पार्वती जी के मन में भाग गया तपस्या करनी चाहिए, तो पार्वती माता तपस्या करने गई। सप्तऋषि आए, तप का प्रभाव बड़ा अद्भुत, सबने समझाया लेकिन नहीं मानी। पार्वती बोली चाहे तुम जितनी परीक्षा ले लो। सप्तऋषियों ने समझाया भोले बाबा के चक्कर में मत पड़ो, विवाह के लिए विवाह करना हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी शादी बढ़िया विष्णु भगवान से करवा लेंगे। तो पार्वती मैया बोली या तो मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ, वरना कुंवारी ही रहूंगी। सप्तऋषि समझ गए कि बिना भोले बाबा से कनेक्शन जुड़े इन्हें मानने वाली नहीं है। भोले बाबा को बताया बाबा तुम्हारे नाम की लंबी तपस्या चल रही। भोले बाबा बोले क्या करें? सप्तऋषि बोले विवाह कर लो। भोले बाबा बोले एक विवाह किया तो था, देवी जी का शरीर शांत हो गया, अब नहीं करना। भोले बाबा बोले हम शादी नहीं करेंगे। देवता बोले कर लो। भोले बाबा बोले नहीं करना, कर लो प्रभु। ब्रह्मा जी आए, भगवान ने मनाया। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा, क्योंकि उसने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि अगर हम मरे तो भोले बाबा के पुत्र के हाथों मरे, और तब भगवान को ब्याह भी नहीं बहुत। अब वरदान तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब तो वो देवताओं को ही परेशान करने लगा। देवता नाराज होकर के ब्रह्मा जी के महाराज आपने बड़ा गड़बड़ वरदान दे दिया, देखो राक्षस पीछे लग गया, कुछ उपाय करो। अब उपाय प्रारंभ हुआ। भोले बाबा से कहा आप दूल्हा बनो। भोले बाबा बोले हम शादी नहीं करेंगे। देवता बोले कर लो। जब बार बार प्रार्थना की तो भोले बाबा ने फिर विवाह के लिए हाँ कह दिया। बोलो सियावल रामचंद्र की। लगन पत्रिका भेजी गई हिमवान के घर पर। सब देवता अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। पहला श्रृंगार कर रहे हैं जमराज। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। जमराज ने से भैंसा ने पूछा आज क्या बात है, इतना श्रृंगार क्यों? जमराज ने कहा तुम्हें पता नहीं, आज भोले बाबा की शादी है। इधर यमराज स्नान करवा रहा, ऊपर इंद्र। इंद्र का वाहन क्या है? ऐरावत हाथी। सब देवता अपने अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे, पर जिनकी शादी होनी है उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। शाम का समय होने वाला, बारात कुछ देर में जाने वाली, तो दूल्हे राजा तैयार नहीं है। तो भोले बाबा से भी कहा बाबा आपका मेकअप होगा। क्यों? शादी है। किसकी? आपकी। अच्छा हम तो जैसे हैं वैसे ही चल देंगे। नंदी हाथ जोड़ के बोले सरकार जिस हिसाब के आपका भेष है इस हिसाब की लड़की पूरी दुनिया में नहीं। सबसे पहले भोले बाबा का उपाय किया, कहा दूल्हा को मुकुट लाओ। भोले बाबा बोले हम मुकुट नहीं पहनेंगे। तो क्या किया जाए? जटाओं का ही मुकुट बना दिया। अब क्या किया जाए? दूल्हा का फेशियल नहीं हुआ, अब फेशियल होना है। अब फेशियल को वहां लंदन तो है नहीं है कि चलो भाई क्रीम ले आओ। क्या किया जाए? नंदी बोला चिंता मत करो, फेशियल की क्रीम अभी हाजिर होती है। कैसे? नंदी भागा भागा गया। कहां पर? एक मरघट में, शमशान में। वहां से राख भस्मी 5 किलो उठा कर ले आया। ये क्रीम का काम करेगा। अब जरा देखना, एक तो भोले बाबा का रूप भी है श्वेत, ऊपर से लगा दी भस्म। अब कहा बाबा खड़े हो। भोले बाबा खड़े भय। जिस मृगछाला पर बैठे थे वही मृगछाला उठाई, कमर में बांधी। ये ठीक है। अब बारात तैयार। भोले बाबा बोले त्रिशूल लाओ। डमरू त्रिशूल आई, तैयार हो गए, श्रृंगार हो गए। अब बारात चलने को जैसे ही शुरू हुई, बाबा बोले थोड़ा डमरू बजा ली जाए। बारात चली सो देवता आगे। कहा क्यों? बोले जिस हिसाब का इनका भेष है इस चक्कर में कौन लड़की देगा अपनी। एक काम करो आगे जाकर के हम लोग रसगुल्ला खा लेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बारात पहले ही पहुंच गई। भोले बाबा ने देखो, बोले दूल्हा भर हम भर बचे, बारात कहां है? नंदी बोले सरकार आपके सामने कोई टिक पाता है? वो तो गई। अपनी बारात बुलाओ। अब भोले बाबा ने अपनी बारात बुलाई। अच्छा भोले बाबा की अपनी बारात क्या है? भूत, प्रेत, पीताल, पूरे विश्व भर के भूत जुड़ गए। दिव्य बारात चली, नगर में हल्ला हुआ। पार्वती की माता ने जब दूल्हा का रूप देखा तो चिंतित हो गई। ऐसा वर मिला। नारद जी ने समझाया ये जो पार्वती है ना यही सती थी, ये तो जन्म जन्म से शिव की है। आप मन में खिन्नता मत रखो।
आप तो विवाह करो, पानी ग्रहण होने दो। 7 भावर पड़ी, विदा का समय आया, बाबा की विदाई हुई। विदा होकर के बाबा आए, कैलाश पर्वत पर बैठे, हर हर